अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सऊदी से आने के बाद 3-4 दिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वायरल इन्फेक्शन वगैरह, सोर थ्रोट वगैरह काफ़ी है। बहरहाल मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो नितेश राणे के ऊपर बोलने के लिए काफ़ी फ़ोन करके बोलते हैं, अरे भाई बोलो कुछ, वो ऐसा ऐसा। जब मैं सऊदी में था तब ये नितेश राणे ने बोला था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बता दूं आपको। एक तो ये जो नितेश राणे, ये पतला गो है, इसके ऊपर पत्थर मारेंगे तो छींटे अपने पे आएंगे। तो कैसा है, एक ही बात के ऊपर बार बार एक आदमी को बोलो और आदमी ठहरा बेशरम। ऐसा नहीं कि मुझे कोई जानता नहीं, अल्लाह का करम है। नितेश राणे का एक पंटर नाला सुपारा में मुझे कोई फ़ोन किया था, उसने ऐसी गालियाँ खाया कि वो खुद ही फ़ोन रख दिया। उसको लगा मैं डर जाऊंगा, मी नितेश राणे साहेबांचा समर्थक आहे, समझा ना, ऐसे बोल के। तो बार एक ही बात करके उसको बोलकर कुछ फायदा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आप समझिए, एक वेरी सिंपल 2 and 2 4 होता है, वो समझ लीजिए आप। मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी कुछ गलत करता है तो मैं उसको टोकता हूँ, मैं उसको रोकता हूँ, मैं उसको तनकीद करता हूँ, बोलता हूँ कि यह गलत बात है। अभी मैं आपको बताऊँ, देवेंद्र फडणवीस साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से। और ये मैं कोई इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ कि अरे भाई वो होम मिनिस्टर है या सीएम है या पता नहीं क्या है, कुछ नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता, मैं नहीं पसंद करता, उसकी शक्ल नहीं पसंद करता। मुझे ये बोलने में कोई डर है? नहीं, कोई डर नहीं। फडणवीस साहब को मैं इसलिए लाइक करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ दो बातों की वजह से। एक तो मैंने उनका एक आर्टिकल देखा, देवेंद्र फडणवीस साहब। वो आर्टिकल में मैंने देखा कि वो इकोनॉमी क्लास में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र होते हुए वो अपनी फैमिली के साथ में इकोनॉमी क्लास में प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार आदमी ऐसा होना चाहिए। इतना होने के बावजूद देखो कैसे इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी बात, 2014 में जब 2015 में जब ये टपोरी चोर, क्या नाम है इसका, मुश्ताक एमडी, नहीं क्या नाम है यार, हनीफ एमडी, ये मेरी प्रॉपर्टी पे आया था। तो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और सेना की सरकार थी। तो मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब ने, मैंने उनकी तरफ लेटर डाला, बताया अंडरवर्ल्ड के आदमी है, ऐसा ऐसा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, मोडस ऑपरेंडी है। तो उस टाइम पे बहुत सख्त कार्रवाई करवाए थे देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कुछ IPS ऑफिसर्स मेरे दोस्त, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने भी मेरा बैकग्राउंड में बहुत हेल्प करे थे। दैट इज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडशिप। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरा बहुत मदद करे थे। लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस जी से एक शिकायत रखता हूँ आज, और वो मेरा हक है। आई एम अ महाराष्ट्रियन सिटीजन, आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई एम अ महाराष्ट्रियन, एंड एज अ मुस्लिम ग्रीवियंस रखना और बताना कि भाई मुझे इस चीज़ की शिकायत है, तो वो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से करता हूँ। साहब, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आई लव यू, I am a fan of yours, but I am highly disappointed. I am extremely highly disappointed
कि आपने इस नितेश राणे को इतना छूट दिया हुआ है, ये मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। होम मिनिस्टर आप हो, पुलिस आपके कंट्रोल में है, सरकार का मेन रस्सी आपके हाथ में है, ये सबको मालूम है। सरकार की मेन रस्सी, मेन डोरी, मेन रिमोट कंट्रोल ये भी आपके हाथ में है, ये भी सबको पता है। अगर आपको चाहे तो आप मुझ पर जो कार्रवाई करना है आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा हक बनता है एज ए महाराष्ट्र, एज अ रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, एज अ मुस्लिम, आई हैव हाई डिसअपॉइंटमेंट्स। मैं आपको जानता हूं, मेरे महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस साहब है। तो मैं आप पे शिकायत रखता हूं कि साहब आपने इस नालायक को, इस 1.5 फुटिये को इतना छूट दिया हुआ है, जो भी मुंह में आए बोल सकता है, जिसके भी धर्म को जो बोलना है बोल सकता है, ये खुले मंच पर हमको गांडू करके बोल सकता है। ये साहब मतलब ये क्या है? मैं देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आपने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर होने के नाते आपने शपथ ली थी। हर एमएलए जब विधान भवन में जाता है, जब उसका एमएलए का पद उसको मिलता है, तो गवर्नर साहब के सामने वो एक शपथ लेता है। तो फिर आप, माफ करना, मैं बहुत with all due respect to you sir, why do you take the oath? आप ये जो शपथ लेते हैं कि मैं ग्रंथों के हिसाब में वो करूंगा, मैं नीति के हिसाब से मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं धर्म जाति नहीं कर, then why? माफ करना देवेंद्र फडणवीस साहब, माफ करना, मैं बहुत दिल से दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। एक गलती इस 1.5 फुटिये की नहीं है, इस नेपाली की नहीं है, इसकी तो कोई औकात नहीं है। मेरा एक कुत्ता है रैम्बो करके, ये कुत्ते ही है, ये एक कुत्ते से बढ़कर नहीं है मेरे लिए, इसकी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन ये उछलता है, ये साफ साफ कहता है अपने भाषणों में पुलिस को भी, अरे हम तो मुसलमान हैं, हमको तो राह चलता आदमी जय श्री राम बोल के लात मार देगा तो कुछ नहीं होता, चलेगा। लेकिन कम से कम पुलिस की जो बेइज्जती करता है, वो पुलिस जो इसकी रक्षा करती है, इसके घर के बाहर खड़े रहती है, वो पुलिस जो ईद में, दिवाली में, ईद मिलादुन नबी में, होली में रात दिन मेहनत करती है, कम से कम इस पर ये लगाम तो डालो फडणवीस साहब कि ये बंदा नितेश राणे पुलिस की तो बेइज्जती ना करे। मैं पुलिस वाला नहीं हूं, लेकिन मैं पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूं। मेरे नहीं बोल के मोबाइल में 200-225 पुलिस वाले हैं जो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ किसी वक्त मैंने कुछ काम किया हूं। काम क्या है? मैं हूं एक सोशल वर्कर। अंडरवर्ल्ड का तीर हो या कोई लोकल गुंडे का तीर हो, सब अपने आंख पे लेता हूं मैं। गरीब और मजलूम के लड़ते हुए मैं बंबई में उस बात से मशहूर हूं। चाहे अंडरवर्ल्ड कोई भी भाई ढाई का आदमी हो, मैं उसके खिलाफ लड़ता हूं। उस पुलिस वाले की बीवी जो बेचारी अपनी रातें अकेले गुजारती है, उसका बदला सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, विच आई नो द गवर्नमेंट अप्रिशिएट्स इट। बट नितेश राणे पुलिस वालों की, मुसलमानों की तो करता है, क्या करे, हमारे हाथ बंधे हैं। ये बोलता है ना, पुलिस हटाओ, पुलिस हटाओ, पुलिस हटाओ, हम देख लेंगे। उसे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। जान दो, मैं भी वो बात नहीं करूंगा। उसका जवाब हमारे पास, आपको भी खूब पता है, आपको भी खूब पता है। देवेंद्र फडणवीस साहब,
आपसे गुजारिश है कि आप इसके गले में एक पट्टा डालें। मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, ठीक है भाई, बोल दे, बोल दे। कम से कम पुलिस वालों के मुद्दे पे तो इसे रोको। ये वो पुलिस वाले की बीवी की बेइज्जती करता है, पुलिस वालों को ऐसे हकारता है, मतलब कुछ हैसियत नहीं है इनकी, कोई औकात नहीं है। अरे उन पुलिस वालों के वजह से आज गणपति, आज ईद मिलादुन नबी, आज होली, हर चीज, हर त्योहार हम शांतिपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि पुलिस खड़ी है। अगर पुलिस ना खड़े हो मेरे घर के नीचे तो मारामारी हो जाए, लेकिन नहीं। कम से कम फडणवीस साहब पुलिस के मामले में इसको बोलिए। हमारे बारे में बोलता है, अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहा है, हमें वो मस्जिद में घुस के मारेगा तो ठीक है। अगर वो हमें भरे मंच पे गाली देता है, आप रोक नहीं सकते हो। आप भी तो एक नेता हो। शमीम रेडियो वाला आपके साथ में इतना तारीफ करता है, आप इतना काम करते हो, मुसलमान के प्रति आप बहुत काम करते हो, ये मुझे पता है। आशीष शेलार, लोअर परेल में एक मस्जिद थी, वो ऊपर से जो ट्रेन जाना है उसका खंबा बराबर दरवाजे पे आ रहा था मस्जिद के। महाराष्ट्र के कोई नेता ने मदद नहीं किया, सिर्फ आशीष शेलार ने, मेरे बड़े अजीज है वो, आशीष शेलार ने उस जो खंबा, वो जो पिलर आता है, ट्रेन पिलर ऊपर से जाने वाला, ब्रिज का पिलर जो आता है, वो लोअर परेल की मस्जिद से, बावला मस्जिद से उसने हटवा के आगे करवाया, जिसका मैं ताउम्र ता जिंदगी मैं आशीष शेलार का मतलब शुक्रगुजार, और हर मुसलमान शुक्रगुजार है। तो आप लोग भी तो नेता है ना। आशीष शेलार है, कभी उन्होंने मुसलमान के प्रति ऐसे कभी बात नहीं की है। मेरे जिगरी दोस्त है पुराने, अतुल शाह, राज के पुरोहित, 25-30 साल से हम लोग साथ में, कभी हमारे बीच में ऐसा नहीं रहा। हम लोग साथ काम करे हैं 10-12 साल। तो अतुल शाह, राज के पुरोहित, शिवसेना में जब मैं था उद्धव साहब के साथ में, तो हम लोग काफी काम करे। कभी हमारा ऐसा नहीं, एक चाय हम लोग पिए साथ में, बहुत अच्छी दोस्ती है। अतुल शाह आज भी मेरा दोस्त है। तो आप लोग भी तो नेता है, तो फिर ये ऐसा क्यों, इसको ऐसी इतनी प्रिविलेज क्यों कि ये मुसलमान को भरी मंच पे गाली दे सकता है, ये मुसलमान के खिलाफ खुल के बोल सकता है। गलत बात है। फडणवीस साहब, मैं आपसे एक महाराष्ट्र का कौन से नागरिक होने के नाते हर मुसलमान की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके गले में पट्टा डालो। आई एम वेरी सॉरी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस नालायक के लिए यही वर्ड सही है। हम डरते नहीं इससे, ये कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना, मेरा जो कुत्ता है ना, उससे ज्यादा मैं इसकी वैल्यू रखता नहीं हूँ, इससे ज्यादा वो मेरे लिए अहम ही नहीं है। वो बेचारा, वो एक हमारा दोस्त है, जान दो, छोड़ो, अभी वो बात करूंगा तो दोस्त को बुरा लग जाएगा, समझे ना। इसको लगता है कि छोड़ो अभी। एनीवे साहब, आपसे गुजारिश है, मुसलमान पब्लिक, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पर रिएक्ट मत करो, ज्यादा रिएक्ट मत करो कि अरे देखो ऐसा बोला, अरे देखो वैसा बोला, अरे ऐसा बोला। एक बोल के चला जाता है, तुम लोग टेंशन में आ जाते हैं। अरे बोलो, भौंकने वाला कुत्ता है, भौंकते रहेगा, भौंकते रहेगा, वो कुत्ते का काम है। वो हम लोग बचपन में है ना, वो एक हमारे सबको वो एक चीज मिली है, फडणवीस साहब को भी मिली होगी वो गिफ्ट में, बचपन में छोटे थे जब, वो एक बैंड बाजे वाला आता है, उसको चाबी भरो, कड़ी 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 कड़ी। तो ये जो नितेश राणे है, ये नितेश राणे को खाली चाबी भर के भेज दिया जाता है, वो बोलता है। गलत बात है, गलत बात है। मुसलमानों का एक है, लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अब तक हमने उठने की ठानी नहीं है। समझदार को
इशारा काफी और चूतिए को नेस्कॉफी। समझ रहे हो? समझ रहा है 1.5 फुटिया? बस तेरे बाप से पूछ ले, तेरे परदादा अगर जिंदा हो गए ना तो उनसे पूछ ले, उनसे पूछ ले। अच्छे अच्छे आए, मुसलमान को बर्बाद करने की सोच कर अच्छे अच्छे आए, वो दुआ बनकर आसमान में चले गए। समझ गया ना? तो तू कुछ नया नहीं है। 1499 ईयर्स का इस्लाम है और बहुत सारे आए मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में, मुसलमानों को गालियां देने के चक्कर में। हम लोग शांतिपूर्ण लोग हैं। देखो उद्धव ठाकरे साहब क्या हो गई थी उनकी हालत, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। हाँ, मुसलमान क्या है ढक्कन में तेरे को समझाता हूँ। उद्धव ठाकरे साहब के सारे एमएलए छोड़ के भाग गए, टाई फिस सब गुल हो गए। फिर आया इलेक्शन, वही मुसलमान जिनसे 92-93 में शिवसेना जम के लड़ी थी, जे हाँ आरती के बाद में मारो मुसलमानों को, मारो मुसलमान को। कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं, सब इसमें जितने भी है सब या हुम होता था, सामना में बात आता है कापुन टाका अच्छा आयला 3 दिवस घेतो ये वो सब आया था। मुसलमान लड़ा, 10 हमारे गए 2 तुम्हारे गए, लेकिन गए मुसलमान ऐसे। वही मुसलमान, वही उद्धव ठाकरे फैमिली, वही बाला साहेब फैमिली। इलेक्शन आया, उद्धव ठाकरे साहब ने हमारे से दोस्ती करे। देखो एक एक मुसलमान जमकर वोट किया, जम के वोट किया। आज ये अरविंद सावंत जो आया है और ये जो अनिल देसाई आया है भिवंडी में, भिवंडी मतलब अरविंद सावंत को कोई, अनिल देसाई साहब को कोई नहीं जानता है, अनिल देसाई साहब को कोई नहीं जानता है। लेकिन मुसलमानों ने बोला नहीं, उद्धव ठाकरे को मदद करने का अच्छा आदमी। मुसलमान ने ऐसा सर पे उठा लिया। मुसलमान दोस्ती करता है तो जी जान से करता है, और दुश्मनी करता है तो भी जी जान से करता है। पूछ लेना तुम्हारे परदादा से, हम दोस्ती में भी नंबर 1 है, हम दुश्मनी में भी नंबर 1 है। बस खाली एक मसला है मुसलमान का, डरता सिर्फ अल्लाह से है, न तीर से न तलवार से डरता है मुसलमान, तो सिर्फ अपने परवरदिगार से। समझ गए? वीडियो लंबी हो गई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फडणवीस साहब, मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं बिकॉज आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर यू एंड आई एम योर फैन, ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम योर पार्टी एंड आई विल नेवर बी इन योर पार्टी, बट I am a great fan of yours. Please, sir, look into it. Put a leash around this, you know this. गले में पट्टा बांध, ठीक है? दुआ में याद रखिए, अल्लाह आपको कामयाबी दे, अच्छा रखे। फडणवीस साहब, थैंक यू सो मच। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड मैं आके एक एप्लीकेशन आपको जरूर मेरी तरफ से दूंगा और एक फूल का गुलदस्ता जरूर आपको दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।